1000 रुपए का तेल का डब्बा 3000 कर दिया, इसका नाम विकास? आनू नाम विकास? क्या ले लेके होता इस बार उनको घर जाना है, घर तो यही है, कह रहे यहाँ से केंद्र में गए। सत्ता से जाना है, ये घर समझ लो। आप धर्म की राजनीति क्यों करते हो? क्यों डराते हो लोगों को धर्म के नाम पे? अगर आपने काम किया है तो काम करके बताओ। गुजरात मॉडल हमने सब जगह लॉन्च। गुजरात मॉडल है, बाहर की जनता यहाँ आकर देखेगी तब पता चलेगा कि विकास हुआ है कि विनाश हुआ है। यहाँ पर विकास किया है, लेकिन विकास उसके बिजनेस के लिए किया है, पैसा कमाने के लिए किया है। वो विकास नहीं बोलते, वो धंधा खोला है। नौकरी के नाम पर 3-3 बार एग्जाम ली जा रही है, बार पेपर फूट रहे हैं, फोड़ने वाले कौन? ये विकास तेजी से नहीं हो रहा, विनाश तेजी से हो रहा है। आज इनको जरूरत से ज्यादा हर जगह पे बस ये बताना पड़ रहा है कि तुमको मुसलमानों से डर है, तुमको इनसे डर है। अब तो कांग्रेस ही आना चाहिए। हाँ। क्यों आना चाहिए कांग्रेस? बस कांग्रेस ही चाहिए, कांग्रेस अरे क्यों चाहिए भैया? बस भाजपा को निकालो, कांग्रेस आना चाहिए। क्या कह रहे हैं? मेरे को कांग्रेस मांगता है, अभी हाल मांगता है। अभी क्या भी मांगता है? अब भैया कहाँ से ला रहे? क्यों ला रहे? अभी हाल मांगता है। अरे बात कर लेते, बात क्यों मांगता है? क्यों मांगता है? क्यों मांगता है कांग्रेस? इधर आइए ना। अरे भैया बस नारेबाजी बाद में करिएगा। क्यों मांगता है कांग्रेस आपको? मेरे को कांग्रेस में जब से वो संभाला, कांग्रेस ही को वोट दे रहा हूँ। क्या बढ़िया लगा है? मेरे को ना भाजपा अच्छी लगती है, ना हाथी अच्छा लगता है, ना कोई अच्छा नहीं लगता। भाजपा भी नहीं? कोई नहीं, मेरे को खाली पंजाब। क्यों भाजपा क्यों नहीं अच्छी लगती? क्योंकि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने उनको दिया था पंजाब। क्या क्या कहना चाह रहे हैं भैया? ये मामा बोलो। भाई को हमने पकड़ा, बात करिए। जिंदाबाद। देख साइलेंट, एक मिनट। देखिए मैडम, बीजेपी ने साम दान भेद सारी रणनीति अपना ली है, लेकिन मकतमपुरा में, वेजलपुर में राजू भाई के सामने आलिया, मालिया, नूरिया, जमालिया कोई नहीं टिकने वाला है। कांग्रेस पार्टी चलिए, कहाँ मजबूती दिखाई दे रही है? एक तरफ भाजपा मजबूत पार्टी है। मजबूत पार्टी नहीं है, बिल्कुल मजबूत पार्टी नहीं है। भाजपा बिल्कुल मजबूत पार्टी नहीं है, सब सेटिंग, सब ईवीएम। एक मिनट सर, ऐसे नहीं। देखिए तरीके से बात होगी, ऐसे कोई बात नहीं हो पाई। कहाँ क्यों नहीं लग रही आपको मजबूत पार्टी है भाजपा? अगर मजबूत न होती, अगर मजबूत न होती, अगर एक मिनट, अगर आपकी नजर में भाजपा मजबूत, हमारी नजर में नहीं है सर, खुद को मजबूत बोल रही है भाजपा। है ना, अगर आपकी नजर में भाजपा मजबूत पार्टी है तो इतने सारे अपक्षों को डरा धमका कर खड़ा रखने की जरूरत न करती भाजपा। कांग्रेस पार्टी आया जा रहा है, धमका के मेरे पास सबूत है सारे, सबूत लेकर घूम रहे हैं। यस सबूत है। भैया एक एक करके बात होगी, देखिए तरीका नहीं होता। जी बोलिए। क्या बड़े मुद्दे गुजरात में, परिवर्तन क्यों चाहते हैं आप? परिवर्तन तो चाहता है ना। अगर गुजरात में जो दो मजदूर होते जो हाथ की लारी चलाता है, माल की लारी, अगर जो मजदूर लारी चलाते हो उसके नीचे अगर लोग चलता हो, अगर वो सोचे विकास मैंने किया, गाड़ा मैं चलाता हूँ, तो ये बहुत गलत बात है। ये सारी पूरी हिंदुस्तान की जनता की वजह से विकास हो रहा है, और उनकी जेबें कटिंग कर करके आलिया, मालिया, नूरिया, जमालिया, अडानी वडानी सबको दे चुके। अडानी वडानी को भी लपेट दिया, सब कोई बाकी नहीं है। भैया ये नारेबाजी नहीं करे, आप परेशान मत कीजिए। भैया एक मिनट, थोड़ा सा पीछे बात करेंगे। बड़े मुद्दे आपने महंगाई और बेरोजगारी को गिनवाया, उधर भाजपा कह रही है विकास पे वोट मांगेंगे, हमसे ज्यादा विकास किसी ने किया नहीं। अगर विकास के ऊपर मुद्दा है, विकास के ऊपर अगर बीजेपी वोट मांगती तो हमारे अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह जो अभी यहाँ पर आए थे, है ना, पिछले 2-3 दिन में, वहाँ पर उन्होंने क्या मुद्दा छेड़ा था? अगर विकास पर बात की होती, 2002 का मुद्दा छेड़ा ना, तो यही तो इनका चेहरा है, हिंदुत्व। हिंदुत्व का कार्ड खेल दिया। हाँ, अभी खेला ना, अमित शाह ने खेला ना, हमारे सामने सर्किट में बैठने आते थे। मेरी भी 48 ईयर्स से अमित शाह हमारे सामने बैठने आते थे वहाँ सर्किट में, हम अच्छी तरह जानते। अभी जो आलिया, मालिया, नूरिया, जमालिया जो भी खड़े, उनके वो भी हम अच्छी तरह जानते, और कौम पब्लिक सारी जान चुकी है कौन किसको, अपक्ष को किसने खड़ा किया हुआ है। और अभी यहाँ पर तो वेजलपुर में सिर्फ राजू पटेल के अलावा कोई दिखता नहीं है मुझे। अच्छा, डबल इंजन सरकार पे क्या कहेंगे? डबल इंजन तो फेल है ना, दोनों इंजन फेल है।
है, दोनों इंजन फेल है। अभी मेट्रो का पैसा, हिंदुस्तान में मेट्रो का पैसा, मेट्रो का अवेज कब आएगा ये बताइए, मैं पूछ रहा हूँ। ये विकास की क्या भैया क्या कहना चाहते हैं? सब माइक में पकड़ो, आप अपनी बात कहिए सर। जी, क्या कहना चाहते सबसे पहला सवाल हमारा ये सरकार को, हाँ, हैं? बात कीजिए। सबसे बड़ा सवाल यह है बेरोजगारी के बारे में बात क्यों नहीं करते हैं। सबसे बड़ा दूसरा सवाल है महंगाई के बारे में क्यों बात नहीं कर सकते। 60% सबसे हिंदुस्तान के अंदर बात करने दीजिए। सबसे बड़ा मुद्दा है सब शिक्षण का खानगीकरण कर दिया, सब जगह पैसे से ही एडमिशन मिल रहा है, सब जगह फीस से ही पढ़ाई हो रही है, नौकरी के नाम पर 3-3 बार एग्जाम ली जा रही है, बार बार पेपर फूट रहे हैं। फोड़ने वाले कौन और क्यों पेपर फोड़ा जाता है और क्यों नौकरी नहीं दी जाती। कितनी नौकरियां दी आज तक में बताओ, नौकरियां दी तो हिसाब बताओ जनता के सामने। ये मुद्दा लेके जाओ तो हम माने कि भाजपा ने विकास किया, कोई विकास नहीं किया, ओनली बातें की, खाली बातें चल रही है और धंधा ही चल रहा है इनका। और इस बार जनता जान चुकी है कुछ नहीं होने वाला, इस बार उनको घर जाना है। डर तो यही है, कह रहे यहाँ से केंद्र में नहीं, सत्ता से जाना है, ये घर समझ लो। सत्ता से भगाने सत्ता वाले से जाना भाजपा। है, पब्लिक समझ चुकी है, जनता जान चुकी है, गैस के बाटले के भाव समझ चुके हैं, सब उसकी सब्सिडी बंद करी वो भी जान चुकी है प्रजा। अब घर जाना ही उनका छेला रास्ता है। जनता इस सत्ता में बार नहीं आएगी, बहकावे में नहीं आएगी, सत्ता में नहीं आएगी, जनता बहकावे में नहीं आएगी, नहीं आएगी इस बार, बिल्कुल नहीं आएगी। सब जान चुके हैं, समझ गए? और घर ही जाना है, इस बार घर जाना है। आपने बड़े मुद्दे गिनवाए, आपने जनता से जुड़े मुद्दे गिनवाए कि इन पर मुद्दों पर वोट मांगने क्यों नहीं आ रही भाजपा। लेकिन उधर भाजपा कह रही है 2 करोड़ नौकरियों का वादा था, 20 लाख नौकरियां देंगे इस बार। मैं कहता हूँ भाजपा ये सब मुद्दे लेके क्यों नहीं जाते जनता के बीच। भाजपा को क्या डर है, अगर विकास ही किया है, रोजगारी दी है, तो फिर ये बातें क्यों नहीं कर रही है सभा में। ये गुजरात मॉडल हमने सब जगह लॉन्च गुजरात मॉडल है, बाहर की जनता यहाँ आकर देखेगी तब पता चलेगा कि विकास हुआ है कि विनाश हुआ है। विकास हुआ कि विनाश हुआ, क्या देख रहे हैं आप गुजरात मॉडल के अंदर? विकास नहीं हुआ है, कोई विकास नहीं हुआ, जनता की अपनी मेहनत से आगे बढ़े। सरकार का कोई कुछ नहीं किया, सरकार ने कुछ नहीं किया। 22 साल से कैसे आ जाते? कुछ नहीं किया। मैं कहता हूँ नौकरी की लिस्ट बतावे, रोजगारी कितने लोगों को दी उनका यादी के साथ बतावे। चाचा यही रहिएगा, वापस आ रहे हैं। सरकार से सीधा सवाल करें कि रोजगार कितना दिया, महंगाई कितनी कम करी, और अगर विकास किया है तो फिर सड़कों पर विकास के मुद्दे पर आप क्या देख रहे हैं सर? विकास कहाँ है? केंद्र में, अरे भैया पीछे से विकास दिखा रहे हैं। केंद्र में भाजपा की सरकार है, गुजरात में भाजपा की सरकार है, लेकिन इन्होंने कितनी नौकरियां दी है, कितनी नौकरियां दी है। आज इतने सारे रोजगार नहीं है, लाखों युवा बेरोजगार है, और ये लोग बात करते हैं, ये लोग आज कहाँ पहुँच गए हैं। इनको आज बताना पड़ता है कि वेजलपुर नाका है, इनको बताना पड़ता है कि वेजलपुर नाका है, वेजलपुर मजबूत करो। क्यों मजबूत करो, क्यों मजबूत करो? वेजलपुर में आप काम करो, काम की बात करो। आप धर्म की राजनीति क्यों करते हो, क्यों डराते हो लोगों को धर्म के नाम पे? अगर आपने काम किया है तो काम करके बताओ, आपने काम किया है तो काम करके बताओ। आप जगह जगह जाते हो, आप मंदिर की बात करते हो, मस्जिद की बात करते हो, आप इतने सालों से सरकार में हो तो आप काम करके बताओ ना, आप अपना काम बताओ, आपका काम बोलना चाहिए। डबल इंजन सरकार है, विकास की गति तेज हो गई, अब विकास की गति तेज हो गई, डबल इंजन सरकार है, आज विकास तेजी से हो रहा है। ये विकास तेजी से नहीं हो रहा, विनाश तेजी से हो रहा है। आज इनको जरूरत से ज्यादा हर जगह पे बस ये बताना पड़ रहा है कि तुमको मुसलमानों से डर है, तुमको इनसे डर है, इस तरह से इनको राजनीति की जा रही है। बिल्कुल यही किया जा रहा है। तो इस बार जनता समझ पाएगी धर्म की राजनीति? सर एक मिनट बात करने दीजिए, धर्म की राजनीति समझ पाएगी इस बार? बिल्कुल समझ पाएगी, इस बार जनता देख रही है, समझ रही है। कुछ बटन दबाएंगे, क्या बड़ा मुद्दा रहेगा कि जब बटन दबाएंगे तो इसको वोट देना चाहिए? बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई, शिक्षा, मुद्दे आप गिनने जाओ तो कम पड़ जाएंगे मुद्दे। सरकार ने कोई काम किया 27 सालों में? क्या 1000 रुपए का तेल का डब्बा 3000 कर दिया, इसका नाम विकास? नाम विकास?
किया है बिजनेस, सुनो सुनो, विकास नहीं बिजनेस। काकरिया में टिकट लेके जाओ, बराबर, रिवर फ्रंट में टिकट, वो धंधा खोला है। यहाँ पर विकास किया है, लेकिन विकास उसके बिजनेस के लिए किया है, पैसा कमाने के लिए किया है। वो विकास नहीं बोलते, वो धंधा खोला है। बड़ी बड़ी पार्टियों से